पूरे देश में गुस्सा, धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बीच एक रिपोर्ट ऐसी आ रही है जो ये आसानी से बता सकती है कि जूनियर डॉक्टर की मौत की वजह एक आदमी था या फिर मौत की साजिश कई लोगों ने मिलकर की थी। अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बता दें कि मामला रेप का है तो ये केस बिल्कुल साफ है और संजय रॉय गुनहगार है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में गैंग रेप आया तो संजय रॉय को छोड़कर बाकी गुनहगार कहाँ हैं? और विपक्षी पार्टियों का यह भी दावा है कि कोलकाता पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है और सबूत को मिटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 152 ग्राम लिक्विड मिला जो कि एक इंसान का नहीं हो सकता और कोलकाता पुलिस डॉक्टर के अंतिम संस्कार को लेकर बहुत ही जल्दी में थी। कोलकाता पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि डॉक्टर के अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों थी, जबकि आपको पता है ऐसे केस में तो शरीर ही सबसे बड़ा सबूत होता है। और शमशान के प्रबंधक ने बताया कि शमशान में पहले ही 3 बॉडी आई थी अंतिम संस्कार के लिए, फिर भी कोलकाता पुलिस ने उन 3 बॉडियों को छोड़कर पहले डॉक्टर की बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए क्यों कहा? क्या इसके पीछे का मकसद किसी को बचाना था? क्योंकि बॉडी का अंतिम संस्कार रात 11:30 बजे के आसपास किया गया, जबकि उसे अगले दिन भी कर सकते थे। और वैसे भी हिंदुओं में अंतिम संस्कार रात में नहीं होता। और जब ये केस सीबीआई को दिया गया उससे पहले ये केस पुलिस के पास था, तभी अस्पताल पर हमला भी हुआ था। उसके बाद ये केस सीबीआई को सौंपा गया। पुलिस के पास जब ये केस था तब एक भी बार कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से एक भी बार पूछताछ नहीं की, जबकि सीबीआई ने संदीप घोष से 4 दिनों में 4 बार पूछताछ की। और संदीप घोष ने जब ये रेप हुआ उसके बाद ही अपने फोन का सारा डाटा डिलीट कर दिया, जिससे पता चलता है कि कुछ तो है जो संदीप घोष छुपा रहा है। और खबर तो ये भी आ रही है कि आरकेजी मेडिकल कॉलेज में अश्लील वीडियो शूट होती थी और बॉडी के पार्ट की तस्करी होती थी और इस मेडिकल कॉलेज में शराब भी बिकती थी और इन सभी में संदीप घोष का भी हाथ था। और अगर ममता जी की सरकार इस पर मेहरबान न होती तो ये इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बन पाता, क्योंकि फरवरी 2021 को जब इसे प्रिंसिपल बनाया गया तो जो वो चेन लिस्ट निकली थी उसमें इसका 16वें स्थान पर नाम था। जिस हिसाब से मेरिट के उस पे देखें तो इसका प्रिंसिपल बनना बहुत ही मुश्किल था, पर ममता जी की सरकार ने इसे प्रिंसिपल बना दिया। और 2023 को इसका 2 बार ट्रांसफर हुआ, पर दोनों बार ममता जी की सरकार ने इसका ट्रांसफर वापस ले लिया और इसका ट्रांसफर रुकवाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने विरोध किया। और जो जूनियर डॉक्टर थे वे सभी ममता जी की सरकार से संबंध रखते थे। दोस्तों, चीजें सब कुछ बहुत क्लियर है, बट प्रॉपर वे में चलने पर काफी बार जस्टिस मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। बाकी तुम लोगों का क्या थॉट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।